गर्मियों की अंधेरी रात थी। घंटों करवटें बदलने के बाद भी कोतवाली इंचार्ज इंस्पेक्टर सुधीर की बस आंख ही लगी थी कि एक सब इंस्पेक्टर ने आकर उसे जगा दिया। क्या है भाई, क्या आफत आ गई? वो झल्लाता हुआ बोला। सब खत्म हो गया साहब, सब खत्म हो गया। क्या मतलब, क्या खत्म हो गया है? सीधा सीधी बात करो साहब। एक आदमी धर्मपुर के जंगलों में एक लाश देखकर खबर देने आया है। इतनी रात गए धर्मपुर के जंगलों में वो आदमी क्या कर रहा था? इंस्पेक्टर सुधीर ने बिस्तर से उतरते हुए कहा। मैंने उससे कुछ सवाल नहीं किए साहब, मैं यहां चला आया, सब इंस्पेक्टर ने उन्हें जवाब दे दिया। दोनों तेज कदमों से चलते हुए दफ्तर जा पहुंचे। इंस्पेक्टर सुधीर ने खबर लाने वाले अजनबी को घूर कर देखा। एक नौजवान था, उसके चेहरे पर घबराहट नजर आ रही थी। टाई की गांठ ढीली होकर कॉलर के नीचे लटक आई थी। बालों पर जमी हुई धूल से जाहिर हो रहा था कि वो बहुत दूर का सफर करके आ रहा है। उसकी सांस अभी तक फूल रही थी। क्यों भाई, क्या बात है? सुधीर तेज आवाज में बोला। मैं अभी अभी धर्मपुर के जंगल में एक औरत की लाश देखकर आ रहा हूं, उसने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा। लेकिन तुम धर्मपुर के जंगल में आखिर कर क्या रहे थे? सुधीर ने कहा। मैं दरअसल जलालपुर से वापस आ रहा था। जलालपुर से? जलालपुर यहां से लगभग 20 मील की दूरी पर है। तुम किस सवारी पर आ रहे थे? मोटरसाइकिल पर। जब मैं जोसेफ रोड से पीटर रोड की तरफ मुड़ने लगा तो मैंने सड़क के किनारे एक औरत की लाश देखी। उसका ब्लाउज खून से तर था। उफ मेरे खुदा, इतना भयानक मंजर था, मैं उसे जिंदगी भर ना भुला सकूंगा। आप जलालपुर में रहते हैं? जी नहीं, मैं तो शहर में रहता हूँ, एक दोस्त से मिलने जलालपुर गया था। तो इतनी रात गए वहां से वापसी की क्या जरूरत पड़ गई थी आपको? सर मैं तो खुद करके आपको खबर देने नहीं आया, अजनबी ने झुंझला कर कहा। मैंने एक लाश देखी है और एक शहरी होने की हैसियत से अपना फर्ज समझा कि पुलिस को इत्तला दे दूं। ठीक है, नाराज होने की जरूरत नहीं है, सुधीर ने संजीदगी से कहा। मैं भी अपना फर्ज ही अदा कर रहा हूँ। आपका क्या नाम है? वो बोला, मुझे रणवीर सिंह कहते हैं। ठीक है, आप काम क्या करते हो? ओह माय गॉड, मैंने आकर शायद गलती कर दी आपके पास, उसने परेशान होते हुए कहा। अरे साहब, मैं आपके साथ ही चलूंगा, मुझसे अच्छे से पूछताछ रास्ते में कर लेना। इंस्पेक्टर सुधीर बोले, चलना तो पड़ेगा ही। खैर अच्छा, आप बहुत ज्यादा परेशान मालूम होते हैं। दरोगा जी, जरा जल्दी से 3 कांस्टेबलों को तैयार कर लीजिए और इस वक्त ड्यूटी पर जो ड्राइवर है उसे भी बुलवा लीजिए। थोड़ी देर बाद पुलिस की लॉरी पीटर रोड पर धर्मपुर की तरफ जा रही थी। रात बहुत अंधेरी थी। सन्नाटे में लॉरी की आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। लॉरी की हेडलाइट की रोशनी दूर तक सड़क पर फैल रही थी। सड़क के मोड़ से लगभग 2 फलांग की दूरी पर एक बड़ा सा पेड़ सड़क पर गिरा हुआ नजर आया। अरे ये क्या? अजनबी चौंक कर बोला। लॉरी पेड़ के पास आकर रुक गई। मैं आपसे कसम खाकर कहता हूं कि अभी आधा घंटा पहले मैं इधर से गुजरा तो ये पेड़ यहां पर था ही नहीं, अजनबी ने परेशान होते हुए कहा। सब लोग लॉरी से उतर गए। आप भी कमाल करते हैं साहब, आपकी बात पर किसे यकीन आएगा? जाहिर है आज आंधी भी नहीं आई। ये भी साफ है कि पेड़ काटा गया है और आधे घंटे में इतने मोटे तने वाले पेड़ को काट डालना आसान काम नहीं है। अब मैं आपसे क्या कहूं साहब, अजनबी ने अपने सूखे होठों पर जुबान फेरते हुए कहा। खैर ये बाद में सोचा जाएगा, कोतवाली इंचार्ज तेज आवाज में बोला। अब ज्यादा यहां से कितनी दूरी है? ज्यादा से ज्यादा कोई 2-2.5 फलॉन्ग, अजनबी ने जवाब दे दिया। लॉरी वहीं छोड़कर ये पार्टी टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ी। सुनसान सड़क पुलिस वालों के भारी भरकम जूतों की आवाज से गूंज रही थी। ओह माय गॉड, अजनबी ने चलते चलते रुककर कहा। इंस्पेक्टर बोले, क्यों, क्या बात है? अब कहीं मैं पागल ना हो जाऊं सर, अजनबी ने बेचैनी में अपनी नाक रगड़ते हुए कहा। ओ मिस्टर, तुम्हारा मतलब क्या है? कोतवाली इंचार्ज अब गरज गया। मैंने बोला यही देखी थी, मगर 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 क्या कर रहे हो? यहां तो कुछ भी नहीं है। यही तो हैरत है साहब। सरकार, यहां भूत प्रेत ज्यादा रहते हैं, एक कांस्टेबल ने मिनमिनाती हुई आवाज में कहा। इंचार्ज बोला, बको मत कुछ भी उल्टा सीधा। मैं तो बड़ी मुश्किल में फंस गया हूं, अजनबी ने धीमी आवाज में कहा। इंचार्ज बोला, अभी कहां फंसे हो, अब फंसोगे तुम तो मुश्किल में, सख्त आवाज में कोतवाली के इंचार्ज ने कहा।
जबरदस्ती परेशान किया है तुमने। क्या तुमने रुककर करीब से लाश देखी थी? अजनबी बोला, जी हाँ सर, मैंने देखा था अपनी आंखों से। उसके सीने से खून उछल रहा था। अजीब लाश थी, कहीं जमीन पर खून का धब्बा तक दिखाई नहीं देता है। कोतवाली इंचार्ज ने झुककर टॉर्च की रोशनी में जमीन को गौर से देखते हुए कहा। अजनबी बोला, मैं कसम खाकर। बस बस रहने दो, बेकार ही वक्त बर्बाद करवाया। कोतवाली इंचार्ज ने उसकी बात काटते हुए कहा। मैं कहता हूं ना सरकार, भूत। तभी अचानक गोली की आवाज आई। फायर की आवाज ने सबको बौखला कर रख दिया। कोतवाली इंचार्ज का हाथ पिस्तौल केस पर ही था कि दूसरा फायर हुआ, फिर तीसरा, फिर चौथा। अब ऐसा मालूम हो रहा था जैसे बहुत से आदमी एक साथ बंदूक को चला रहे हैं। कोतवाली इंचार्ज और सब इंस्पेक्टर ने अपने पिस्तौल निकालकर पेड़ों की आड़ ले ली, लेकिन उन्हें जल्दी वहां से भागना पड़ा क्योंकि उनके पीछे से भी फायर होने शुरू हो गए थे। तभी एक चीख सुनाई दी, फिर दूसरी, और एक सिपाही लड़खड़ा कर गिर पड़ा, फिर उठकर भागा। ये लोग छुपते छुपाते लॉरी तक पहुंच पाए। जिस वक्त ड्राइवर लॉरी बैक कर रहा था, करीब से दोबारा फायर होने शुरू हो गए। लॉरी तेज रफ्तार से शहर की तरफ जा रही थी। फायर अब तक सुनाई दे रहे थे। एक सिपाही के बाजू पर गोली लगी थी, वो बेचारा कर्रा रहा था। सर, बहुत दर्द हो रहा है सर। लेकिन वो कहाँ गया? सब इंस्पेक्टर ने भराई हुई आवाज में कहा। कोतवाली इंचार्ज ने चीखते हुए कहा, मुझसे ज्यादा बेवकूफ शायद दूसरा ना मिले। आखिर मैं अच्छी तरह इत्मीनान किए बगैर उसके साथ चला क्यों आया? कमबख्त का पता भी तो मालूम ना हो सका। हम लोगों की जान लेने की एक बेहतरीन साजिश थी ये सब। मगर साहब, वो किसी भी तरह झूठा नहीं मालूम होता था, सब इंस्पेक्टर ने कहा। 22 साल से इस महकमे में झक नहीं मार रहा हूं मैं, दरोगा जी, कोतवाली इंचार्ज ने उससे कहा। अभी आपका तजुर्बा ही कितना है? मैं 1 मील से मुजरिम को सूंघ लेता हूं। मुझे शुरू से ही उस पर शक था। आखिर वही हुआ जिसका डर था, मगर ये किसी बहुत बड़े गिरोह का काम मालूम होता है। अरे, इसका तो मुझे ख्याल ही नहीं आया था, सब इंस्पेक्टर ने जल्दी से बोला। हम लोग बाल बाल बच गए। अलबत्ता बेचारा हमारा कांस्टेबल बुरी तरह जख्मी हो गया। कोतवाली इंचार्ज ने कहा, अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सुप्रिटेंडेंट साहब को अपनी इस बेवकूफ़ी का क्या जवाब दूंगा। थोड़ी देर बाद सब चुप हो गए। अलबत्ता उस कांस्टेबल की कर्राहें अब तक जारी थी। गनीमत यह हुई थी कि गोली हड्डी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए बगैर बाजू के गोश्त को भेदती हुई निकल गई थी। सब इंस्पेक्टर ने कहा, क्यों ना हम लोग फिर वहीं चलें? इस तरह भाग निकलना तो ठीक नहीं है सर। इंचार्ज बोला, पागल हो गए हो क्या? हमारे पास 2-3 पिस्तौल के अलावा और है ही क्या? उधर ना जाने कितने हो। मेरा ख्याल है कि 15-20 से कम ना होंगे। अच्छी बेवकूफी हुई, सब इंस्पेक्टर धीरे से बोला। फिर दूसरे दिन सुबह 6 बजे धर्मपुर का जंगल असलहों से लेस पुलिस वालों के जूतों की आवाज से गूंज रहा था। देहातों में तकरीबन 300 आदमी शक में गिरफ्तार किए गए, जिन पर कोतवाली में बेतहाशा लाठियां और जूते बरस रहे थे। इसकी आगे की स्टोरी आप देखेंगे हमारे इस वीडियो के अगले पार्ट में।